हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। तो भाई साहब, अगर आप थर्ड ईयर में हो, आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, एआईडीएस है, डीएस है, सीएसआईटी है, इन सभी ब्रांच के बच्चों को फिफ्थ सेम में पढ़ना है। एआईएमएल वाले बच्चों को सिक्स सेमेस्टर में पढ़ना है। देखो एक बात समझना, इस सब्जेक्ट के साथ दिक्कत क्या है ना कि बच्चे इसे क्या करते हैं, लास्ट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और देखो बेटा, ऐसा सब्जेक्ट आपने इससे पहले पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, बच्चे बोलते हैं टफ है टफ है टफ है, मैं बोलूंगा बच्चों टफ नहीं है, नयापन है ना बेटा। अगर आप ऐसा सब्जेक्ट अगर पहले पढ़े हुए रहते थोड़ा फैमिलियर लगता कि नहीं यार, ऐसा अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन ऐसा आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब ये एकदम से नया सब्जेक्ट है तो आपको लगने लगता है कि भाई साहब ये क्या है, ये है आपका टफ। लेकिन मैं सच बताऊं, टफ नहीं है। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, बहुत मजा आ जाएगा। और सब्जेक्ट ऐसा है बेटा, कहीं ना कहीं आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे अच्छे से ना, तो ये आपके अंदर भी इंप्रूवमेंट लाएगा। सब्जेक्ट कॉन्फिडेंट देता है बच्चों, और ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अगर सीएस में कोई दमदार सब्जेक्ट की बात हो ना बेटा, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सबसे आगे आके खड़ा होगा, है ना। आपको लगता होगा कि यार डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है इसके सामने। मतलब डेटा स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों जितना थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि मन लगाकर पढ़ो। एग्जाम तो पास हो ही जाओगे भाई, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके अंदर भी कॉन्फिडेंट को लेकर आएगा। जब आप अच्छे सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो कॉन्फिडेंट भी आता है। ठीक है, चलो भाई साहब, तो इतना मानकर चलिए कि आपके पास 2 महीने का समय है। आप अगर पूरे सब्जेक्ट मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करते अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको इतना बताऊंगा कि भाई मिनिमम कितना आपको पढ़कर जाना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। ठीक है, एकदम एकदम क्लियर कट में आपसे बात करूंगा बेटा, है ना। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे बच्चों, आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी और यूनिट 2 टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, इसको आप एक ही मानो, है ना। फाइनाइट ऑटोमेटा एंड टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, इसमें आपको रेगुलर एक्सप्रेशन भी पढ़ना है बेटा। तो इसको मानकर चलो बेटा, ये कंपल्सरी, ये आपको पूरा 100% पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 1 और 2 आपको 100% पढ़ना पड़ेगा। जैसे यूनिट 1 और 2 आप पढ़ लोगे, अब एक बात आप समझना, अगर एग्जाम में टाइम है, अगर एग्जाम में टाइम है तो आप क्या करोगे बेटा, आप यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5 के थ्योरी के साथ जाओगे। यूनिट नंबर 3 अगर एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है, आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है, तो आप क्या करोगे बेटा, तो आप यूनिट नंबर 3 प्लस यूनिट नंबर 5 का बस आप क्या पढ़कर जाओगे, बस आप थ्योरी पढ़कर जाओगे। ठीक है, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5 का सिर्फ आपको क्या पढ़कर जाना है बेटा, थ्योरी पढ़कर जाना है, न्यूमेरिकल नहीं करना है। और अगर एग्जाम में टाइम नहीं, अगर एग्जाम में टाइम नहीं है, बहुत कम समय रह गया है, देन यूनिट नंबर 3 आपको फंसा देगा। तब आपको यूनिट नंबर 3 को स्किप करना है। ठीक है, उसके बाद आप करके जाओगे यूनिट नंबर 4, ठीक, और यूनिट नंबर 5 का थ्योरी, यूनिट नंबर 5 का थ्योरी आप करके जाओगे। और अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ते हो, मैं गारंटी देता हूं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट आएगा, और उस कॉन्फिडेंट का यूज आप दूसरी जगहों पर भी कर सकते हो। उस कॉन्फिडेंट का यूज आप दूसरी जगह पे भी मेरा प्यारा बच्चा कर सकते हो। ठीक है, आज ही मैंने सब्जेक्ट को कंप्लीट करा है। एंड यार मजा आ गया। मैं बताऊं ना कि यार एज अ टीचर मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं कि नहीं यार, पढ़ाया है किसी सब्जेक्ट को, बहुत प्यार से पढ़ाया। ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे अंदर भी इंप्रूवमेंट आया भाई, तो एज अ टीचर मैं अपने आप को इंप्रूव फील कर रहा हूं। तो एज ए स्टूडेंट आप सोचो आप पे कितना स्कोप है यार, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं एज अ टीचर मेरे में कम स्कोप है इंप्रूवमेंट का, लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आप सोचो एज अ स्टूडेंट अगर आप दिल लगाकर पढ़ लोगे तो आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है बेटा, चलिए 1 2 तो कंपलसरी है। अगर टाइम आपके पास है देन आप कॉम्बिनेशन बनाओगे 3 का 5 के साथ, और अगर टाइम कम है देन आप कॉम्बिनेशन बनाओगे 4 और 5 के थ्योरी के साथ। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा, ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है। ठीक है बेटा, चलिए, तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं डेमो लेक्चर का,
आप जाइए डेमो लेक्चर को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है बेटा तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करना, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। उसमें आप आरडीपीबी के सेक्शन में जाना, वहां पर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, फीस क्या होने वाला, फीस आपका रहेगा 799। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत है भैया तो इन नंबरों पे भी वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन भाई साहब एकदम लास्ट में स्टार्ट मत करना, वरना नाचते रह जाओगे, क्योंकि यूनिट नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करने में मुझे 75 लेक्चर्स लगे हैं। तो मान के चलो मिनिमम से मिनिमम 20 दिन तो आपको लगेगा ही यूनिट 1 और 2 को कंप्लीट करने में। ठीक है, इसलिए क्योंकि देखो बेटा बहुत सारे कंसेप्ट है और एक एक दो दो एग्जाम्पल में वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो भाई मुझे भी अच्छे से एग्जाम्पल्स करवाने पड़े। कोविड के बाद जितने क्वेश्चंस पूछे भाई साहब मैंने सब सॉल्व करवा दिया, एकदम टेंशन ही नहीं लेना भाई साहब। कंसेप्ट बिल्डअप प्रैक्टिस, कंसेप्ट बिल्डअप प्रैक्टिस, कोविड के बाद जितने क्वेश्चंस थे बच्चों सब हमने करवा रखे। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।